तीन चीजें शिव महापुराण की कथा में जो 7 दिन 5 दिन रहते हैं उनकी 3 चीजें चली जाती है। भूख, दूसरा भोग, उसका भोग, कितनी भी आसक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति हो। आप जितने लोग यहां 7 दिन 5 दिन कथा सुनने के लिए आए हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास में धन की कोई कमी हो। सबके पास बाबा ने पेट भरकर भोजन दिया है और अच्छा दिया। घर पर रहते हो तो कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, हर 2 घंटे में चाय चाहिए, हर 2 घंटे में चाय चाहिए। 2 घंटे होते हैं और चाय की तैयार। थोड़ी देर बाद फल चाहिए, पूरा पूरा डनलफ के गद्दे पे आराम चाहिए, क्योंकि कमर में थोड़ी डिस्क की प्रॉब्लम है, किसी को घुटने की प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज की प्रॉब्लम। वहां रहती तो 2-4 बार आइडेक्स लगा लेती पाँव में। अब यहाँ तो आधा किलोमीटर दूर तो गाड़ियां रुकी हैं और वहां से यहाँ तक पैदल धक्का खाती खाती आड़ी टेढ़ी जगह में चलती 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 यहाँ तक पहुंची है। और उसमें भी बस यहाँ ना तो कोई किसी को आदर दे रहा है कि साहब आओ बैठो, ना कोई किसी से कह रहा है कि जाओ साहब। यहाँ तो तुम्हारा दिल हो तो आ, और नहीं है मन तो जा। यहाँ तो दिल की बात है। भोग समाप्त हो जाता है, भोग समाप्त। तीसरे नंबर पर शिव पुराण सुनने पर भोजन हमारा जो करने की, हमारी जो घर में आराम से चाय, अचार, ठेसा, सिंगदाने की चटनी और पूरन पोली और आमठी और फिर सिमैया की खीर, ये सब जो तुम्हें 2-1 दिन में कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है कि आज ये बना लो, आज वो बना लो, वो बना लो। 7 दिन में भोजन छूट जाता है। तुम्हारी रुचि से तुम नहीं खा पाते, जो भोले बाबा तुमको दे देता है वो खा लो। भूख गई, भोग गया, भोजन गया, 3 चीज चली। और जिसकी ये 3 चीजें कथा में चली जाए, समझ लो तुम्हें शिव को मिलने में देरी नहीं लगेगी। मिल गया, शिव मिलने में देरी नहीं है, फिर वो मिला। शंकर मिल गया। उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है भगवान की भक्ति। दर्शन का मतलब ये नहीं कि हम शिवालय में जा रहे हैं, दर्शन का मतलब ये नहीं कि हम मंदिर जा रहे हैं, दर्शन का मतलब ये नहीं कि हम संत के दरवाजे जा रहे हैं। दर्शन का मतलब है जो हमारे पास में है, हमारी बहू हो उसकी अच्छाई हमें जिंदगी भर देख रहे हैं, हमारी सास है उसमें अच्छाई जिंदगी भर देख रहे हैं, हमारे बच्चों की अच्छाई जिंदगी भर देख रहे हैं, अपने रिश्तेदारों की अच्छाई जिंदगी भर देख रहे हैं। तुम जब अपनी आंख से अच्छा देखना चालू कर दो तो समझ लेना तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तुमने दर्शन प्रभु का कर लिया। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया। संसार में बुरा है ही नहीं कोई, क्योंकि अपने से बुरा कौन हो गए बता। सांप काट लेता है तो उसका इलाज हो सकता है। बहुत ध्यान देना महाराज। बिच्छू काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, कुत्ता काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, जानवर काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, पर इंसान को काट ले तो इलाज नहीं हो सकता। हम ऐसा काटने की बात नहीं कर रहे हैं कि तुम किसी को काट लो, इस काटने की नहीं।
जिसके भीतर नफरत भरी हुई है और अंदर से व्यापार काट रहा है, तरक्की देखकर जल रहा है और उसको नीचे गिराने का सोच रहा है, समझ लो कि वो काट रहा है। जितना जहर सांप के विष में नहीं है, जितना जहर बिच्छू के डंक में नहीं है, उससे ज्यादा जहर आज के आदमी के अंदर भराता चले जा रहा है। एक दूसरे को देख देख कर जहरीला होता है। ए मेरी जीजियों, मेरी बहुओं से निवेदन है बेटा, मेरी बेटियों से निवेदन है, मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे घर में जितने सदस्य हैं, सास अपशब्द कहे ना बेटा, कभी बुरा ना मानिएगा। ससुर अपशब्द कहे ना, कभी बुरा ना मानिएगा। सास अपनी पूरी दौलत उठाकर अगर अपनी जेठानी को भी दे देना तो आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। पूरी प्रॉपर्टी उठाकर किसी को दे दे तो रोना नहीं, क्योंकि भोलेनाथ पर भरोसा रखना, वो देकर जाए। बेटियों, ये कभी मत सोचना कि तुम्हारी सास ननन को स्नेह करती है, हमसे तो बात तक नहीं करती। जो घर में नई साड़ी आती है वो ननन को उठा कर दे देती है, कुछ आया तो ननन को उठा कर दे देती है, दे देने दो, तुम टेंशन मत लो। कई माताएं कहती हैं मेरा पति कमा कमा कर मरे जा रहा है और मेरी सास उठा उठा कर दिया जा रही है। ये जान लेना कि तुम्हारे पति का पूर्व का कोई कर्जा होगा, तो ये सब रिश्तेदार उसको निचोड़ निचोड़ कर लेकर जा रहे हैं। ये पूर्व का कर्जा होगा तुम्हारा, जो आज निचोड़ कर लेकर जा रहे हैं। इतना बड़ा दिल रखना, इतना बड़ा दिल रखना। सास किसी को उठाकर पूरी प्रॉपर्टी भी दे दे तो चिंता मत करना। नानी बाई के मायरे में कथा आती है, नरसिंह मेहता की भाभी ने पूरी जायदाद जय कुंवर बाई की अपने कर ली थी और नरसिंह मेहता और माणिक गौरी को धक्के देकर निकाल दिया। नरसिंह मेहता की पत्नी को धक्के देकर निकाल दिया, नरसिंह मेहता को धक्के देकर निकाल दिया। और नरसिंह मेहता की जो भाभी थी उसने पूरी प्रॉपर्टी अपनी कर ली, पूरा सोना चांदी हीरा पन्ना सब अपना कर लिया, बाद में इनको धक्के मारकर निकाल दिया। जरा विचार करना, जिसको धक्के मारकर निकाला था वो नरसिंह मेहता रोते रोते शंकर जी के मंदिर में गया था। अगर आपने नानी बाई का मायरा सुना होगा तो उसमें लिखा है, नरसिंह मेहता रोते रोते शिव जी के मंदिर में गया था। नरसिंह मेहता सांवरिया का भजन करता था, सांवरिया का पूजन करता था, सांवरिया की भक्ति करता था, पर जिस समय उसे घर से निकाला तो वो शंकर के मंदिर में गया। शिव मंदिर में जाकर शंकर के शिवलिंग से लिपट कर रोता रहा, आंख से आंसू बहते रहे, मुख से कुछ कहा नहीं। संसार के लोग उससे कहते हैं जो तुम्हारी सुनता ही नहीं है। तुम्हारे को दुख आया, परिवार वालों से कहा, परिवार वाले क्या कर लेंगे? तुम्हारे ऊपर कष्ट आया, तकलीफ आई, परिवार वाले क्या कर लेंगे? तुम्हारे जीवन में तकलीफें बढ़ी, कष्ट बढ़ा, परिवार वालों से कहा, क्या कर लेंगे? आपने अपना दुख उसको सुनाया जो कुछ नहीं कर सकता। अगर ये दुख जैसे नरसिंह मेहता ने शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श कर कर गले लगकर उसको सुना दिया तो देवाधिदेव महादेव ने नैया पार लगा दी, उसने नैया पार कर दी। सारी प्रॉपर्टी नरसिंह मेहता के बड़े भाई ने रख ली, बड़ी भाभी ने रख ली, नरसिंह मेहता को धक्के देकर निकाल दिया। शंकर जी के मंदिर में नरसिंह मेहता पड़ा रहा। समय आया, नरसिंह मेहता के लिए शिव जी प्रसन्न हो गए। दुनिया का पहला संत था जो मरा नहीं था, सात शरीर बैकुंठ गौलोक धाम तक गया था, शंकर जी के साथ भगवान का दर्शन करने गया था। दुनिया का पहला संत नरसिंह मेहता था। क्या दिया भगवान भोलेनाथ ने? सारी दुनिया का धन दौलत संपदा सब भोलेनाथ ने नरसिंह जी को दे दी, सांवरिया जी के कहने पर। अब इसके पास में, माणिक गौरी के पास में, धीरे धीरे नरसिंह जी के घर में धीरे धीरे मकान, जमीन, जायदाद सब बढ़ गई। सास उसको दे गई थी, दे दे, उसको कुछ मिल गया था, मिल जाए। तुम्हारे पास में 5 बीघा जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, तुम्हारे बड़े भाई के पास में 10 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, चिंता मत करना। तुम जितनी परमात्मा ने तुमको दी है उसमें इतने खुश होकर जीना कि वो 10 एकड़ वाला भी सोचे कि नहीं होने पर इतना खुश कैसे।
आज हमारे वो सूरत वाले सोमानी जी आए थे, तो वो कह रहे थे गुरुजी एक हमारी पास वाली में कोई पड़ोस में रहती है और वो बहुत साधारण है, बहुत साधारण, बहुत दुखी है, शायद जिंदगी में सबसे ज्यादा दुखी वही है। उसने शिव जी का नाम लेकर अपने बच्चों को पालने के लिए, परिवार को पालने के लिए थोड़ा बहुत मठरी और ये चकली और नमकीन का काम चालू करा। उसने ये भेजा है गुरुदेव। पर गुरुजी सोमानी जी कह रहे थे सूरत वाले कि इतना दुख था, पहले रोती थी। शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद उसने एक संकल्प ले लिया शंकर जी के मंदिर में कि आज के बाद किसी के सामने नहीं रोऊंगी, रोऊंगी तो मेरे महादेव के पास में जाकर रोऊंगी। अब जब भी किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए या कोई रिश्तेदार मिलने के लिए आता है तो इतनी हंसती है, प्रसन्न होती है, खुश होती है, इतनी प्रसन्न कि रिश्तेदार सोचते हैं कि इसकी जिंदगी में इतना दुख है और इसके बाद इतनी खुश कैसे रह लेती है। बाबा आप कहते हो ना कि शंकर जी के सामने खुश होकर जाना, भले जिंदगी में कितना भी दुख हो, एक ना एक दिन बाबा आशीर्वाद दे ही देता है कि तू ऐसी खुश हमेशा रहे, ऐसी प्रसन्न हमेशा रहे, प्रसन्न होकर जाए, प्रसन्न। आप दुखी क्यों हो? ये इतने लोग लाखों की संख्या में बैठे हो, आप लोग इतने लाखों की संख्या में पहुंचे हो, आप कल सरकारी आंकड़े के हिसाब से 4 से 5 लाख लोग कल की कथा में, पहले दिन की कथा में पहुंचे थे। 5 लाख लोग कल की कथा में पहुंचे थे और आज उससे ज्यादा यहां पहुंचे हो आप। जरा अंदाजा लगाइएगा आपके दुख का कारण क्या है, आप क्यों दुखी हो। उसका दुख का केवल एक कारण है कि आप दूसरे से आस लगाए। और यहां शिव पुराण कहती है, आशाइक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाताइक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, और साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, और जाई विधि राखे राम। आप आस दूसरे से लगाए। जिस दिन आपने आस लगाना दूसरे से बंद कर दी और केवल ये जान लिया कि मुझे अब दूसरे से कोई आस नहीं है, सास आस लगाकर बैठी है अपने बच्चों से, मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा ध्यान रखेगा, मेरी बहू आएगी गरम रोटी खिलाएगी। अब वो गरम रोटी खिला रही है कि गरम डंडा खिला रही है, जा आस ज्यादा लगा ली थी इसलिए ऐसा हुआ। आस नहीं लगाती ना, पहले से ये विचार कर लेती कि भगवान मुझे भोलेनाथ जी ऐसा रखना कि मरते दम तक मेरे शरीर में वो बल रखना कि मैं भोजन बना सकूं, अच्छे से तेरा भोग लगा सकूं और स्वयं भी खा सकूं। बाबा से आपको यह प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे शरीर को मरते दम तक ऐसा बनाकर रखना कि मुझे किसी की जरूरत ना पड़े। पर तुम आस लगा कर बैठी, मेरी बहू आएगी मुझे गरम रोटी देगी, मेरी बहू आएगी ऐसा होगा, मेरा बेटा ऐसा करेगा, पोता ऐसा करेगा, रिश्तेदार ऐसा करेंगे। घर में शादी आई तो मन में आ गया मेरे मायके वाले मायरा इतना सारा लेकर आएंगे, इतना मायरा लेके आएंगे, और मालूम पड़े 4 साड़ी लेकर आ गए तो दिल टूट गया। क्यों इतनी आस लगा कर बैठे हो दूसरे से? बहुत सारी आस नहीं लगाना, आस लगाना तो मेरे बाबा से लगा कर बैठी। कुंडलियां जितनी पत्रिका आप दिखाते हो, जितनी कुंडली आप दिखाते हो, बताने वाला कितना भी विद्वान होगा हम उसको प्रणाम करते हैं, मना नहीं, पर बताने वाले की कुंडली फेल हो सकती है, दिखाने वाले की पत्रिका फेल हो सकती है, पर यह पक्का है कि महादेव की कृपा कभी फेल नहीं हो सकती।
महादेव की कृपा कभी फेल नहीं। विद्वान कहने वाले कह देंगे कि साहब तुम्हारी सत्ता होगी, तुम्हारा वैभव होगा, तुम्हारी राशि ठाठ होगा, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारी पत्रिका इतनी जोरदार है, तुम इतने जोरदार हो, तुम तो सिंहासन पर बैठ जाओगे। पर ना 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 ना, घड़ी हाथ में तुम बांध सकते हो, घड़ी तुम पहन सकते हो, पर घड़ी सही करने की जवाबदारी तुम्हारी नहीं है। घड़ी तो घड़ी की दुकान पर लेकर जाना पड़ेगी। जलगांव में किराने की दुकान पर घड़ी ठीक हो जाती होगी, हमारे यहाँ तो नहीं होती। होती है इधर किराने की दुकान पर घड़ी ठीक? जम के तो बोलो। कपड़े की दुकान पे ठीक होती है क्या? सोने की दुकान पे ठीक होती है क्या? टाइल्स की दुकान पे ठीक होती है क्या? लकड़ी की दुकान पे, खवास की दुकान पर? घड़ी घड़ी की दुकान पर ठीक होती है। घड़ी बनाने वाला कौन? एक एक वेद, एक एक पुराण, एक एक शास्त्र को उठाकर देखना। समय, घड़ी, पल, नक्षत्र, काल सब महादेव ने बनाया है। इसलिए अपनी घड़ी बिगड़े, समय बिगड़े तो महादेव के पास चले। घड़ी बेकार हो जाती है, दुकान वाले के पास लेकर पहुंच जाते हैं, साहब ये घड़ी बेकार हो गई, जरा देखना। उसने सेल डालकर देखा, नहीं चल रही, तो उसने कहा साहब थोड़े दिन पटक कर जाओ, कम से कम 5 दिन या 7 दिन पटक कर जाओ, 7 दिन के बाद आकर तुम घड़ी ले जाना। देखो भैया मेरी घड़ी बड़ी कीमती है। उसने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, तुम घड़ी मुझे दो। उसने उठाई घड़ी को और तुम्हारे सामने ढक्कन खोल के अंदर से मशीन निकालकर एक इतनी बड़ी कटोरी में पेट्रोल डालकर उस घड़ी की मशीन को डाल दिया। देखा कि नहीं देखा तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, देखा ना? इतनी बड़ी कटोरी में घड़ी की मशीन को निकालकर उसमें डुबो दिया। और उसने कहा कितने दिन में घड़ी दोगे? 5 दिन या 7 दिन तो लगेगा। किसी किसी की घड़ी 5 दिन में दे देता है, किसी किसी की घड़ी 7 दिन में दे देता है। डाल तुम आते जाते पूछे क्यों घड़ी ठीक हुई क्या? अभी लगेगा, 2-4 दिन और लगेगा। घड़ी को फिर पानी उसमें पेट्रोल में डाल के रखा, घिसा, सही करा, 7 दिन में घड़ी ठीक हो गई। आया, लाओ साहब घड़ी दो। उसने कहा लो साहब घड़ी चालू चालू। उन्हें कानों में लगा कर देखा, टुक 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 चल रही है, चल पूरी सुई हिल रही है। लाओ साहब घड़ी चालू। हम आपसे भी कहते हैं, जितने लोग जलगांव की इस पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, ये सोच कर बैठे हैं बहुत भीड़ हो रही होगी, हम कैसे जाएं। उनसे हमारा निवेदन है, घड़ी अगर बेकार चल रही हो, समय बेकार चल रहा हो, बड़ा दुख जिंदगी में चल रहा हो, बीमारियों ने घेर रखा हो, तकलीफों ने घेर रखा हो, तो ये 7 दिन घड़ी की दुकान में आकर घड़ी को पटक दो। 7 दिन ये घड़ी की दुकान में घड़ी को पटक दो। 7 दिन तक इस आत्मा को, शरीर को, चित्त को, वृत्ति को, मन को पटको। हाँ, किसी किसी की घड़ी 7 दिन में ठीक हो जाए, किसी की 5 दिन में। जलगांव वालों को 7 दिन मिले हैं। अमरावती में 16 तारीख से दिसंबर 16 यहाँ कथा पूर्ण होगी। 11 तारीख को, 16 तारीख को अमरावती में प्रारंभ हो जाएगी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। वहाँ 5 दिन अम्बेश्वर अम्बा विदर्भ की सुंदर शिव महापुराण की कथा वहां पर प्रारंभ हो जाएगी अमरावती में। जो अपनी समय को यहां नहीं दे पाए वो वहां दो। अपना समय परमात्मा को देने का। एक पत्र आया, शकुंतला गोले, धवली जिला बड़वानी, मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरी शादी को 16 साल हो गए थे। ऐसा कोई देवी देवता नहीं था जिसके दरवाजे पर हमने धोख ना लगाई। मुंबई से लेकर भोपाल तक, इंदौर तक, दिल्ली तक का कोई हॉस्पिटल नहीं जिसमें हमने इलाज ना करवाया। बाबा ने हमको बहुत दिया और हमने इलाज में पैसा भी खूब लगाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। 16 साल निकल गए।
किसी देवता पर विश्वास करने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि इतनी सारी गोदी हमने भरवा ली थी, झोलियां भर। किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो, एक सफेद आंकड़े की जड़ रजस्वला धर्म के 7वें दिन तुमरुका जी का नाम लेकर तुमरुकेश्वर महादेव को कहकर 21 बार घुमाकर लाल धागे में कमर में नंदी के पास खड़े होकर शिव का दर्शन करते हुए बांध लो। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देता है छप्पर फाड़कर। केवल 3 महीने हुए थे गुरुजी, सारे सब फेल हैं इस सफेद आंकड़े की जड़ और तुमरुकेश्वर के आगे। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। 28 मार्च 2023 को बाबा ने मेरे गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दे दिया है। ये शिव कृपा। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो आप यहीं का पत्र है। बच्चे लेकर आए हैं क्या कोई साथ में? नहीं लाए, ठीक है, बधाई आपको बहुत बहुत। बच्चों का मैं फोटो लगा रही हूँ गुरुजी, आप लोग टीवी के माध्यम से ये दोनों बच्चों को देख सकते हैं। शिव भक्ति औघड़ी शंभु शंकर त्रिकालदर्शी। बैठिए। इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना हमको। हम संसार के आगे जाकर रोते हैं ना, तो संसार वाले आंसू नहीं पहुंच सकते। हम दुनिया के लोगों से जाकर आस लगाकर बैठते हैं, इसलिए हमें दुख मिलता है। हम दुनिया से आस लगाए ना, इसलिए दुख मिला। और इस पत्र में उस बेटी ने लिखा कि आखिरी बार जब सब दूर से आस खत्म हो गई, तब मैंने भगवान शंकर का पशुपति व्रत किया, उस पर विश्वास किया, आस लगा। अब किसी दूसरे से आस नहीं लगाई थी आपने, आस लगाई उस देवाधिदेव महादेव से। आस और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। आस लगा ली और बाबा ने वो आस फिर तोड़ी नहीं, बाबा ने वो आस फिर छोड़ी नहीं, फिर वो बाबा ने आस निभाई। थोड़ा बहुत तो मेरा बाबा देता ही नहीं है। तुम 1 मंजिल का मकान मांगते हो, वो 2 मंजिल बना के ही छोड़ता है, 2 मंजिल बनाकर ही छोड़ता है। थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है, बहुत कृपालु। बस आपका विश्वास प्रबल हो, सब में अच्छा देखो। कोई तुमसे कहे कि दर्शन का मतलब क्या होता है, तो आप उसको कह देना दर्शन का मतलब होता है सब में अच्छा देखना, हम किसी में बुरा ना देखें। वो कहते हैं रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। उस पर भरोसा कर लो, इतना पक्का भरोसा, फिर वो टूटे ना, फिर वो छूटना नहीं चाहिए। इतना प्रबल भरोसा होना चाहिए, इतना प्रबल। एक लड़का कोमा में चले गए, देखो मेरा नाम कांता संजय बागुल है, मैं जलगांव की निवासी हूं।
मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम कांता संजय बागुल है, मैं जलगांव की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कांता संजय बागुल है, मैं जलगांव की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा की कृपा क्या है। शिव महापुराण की कथा नहीं है गुरुदेव, ये शिव पुराण नहीं। हम पूरा पत्र तो बहुत बड़ा है, आप लोग भी देख रहे होंगे एलईडी पर। अब इतना बड़ा पत्र तो हम पूरा, क्या बातें, जो खास चीज़ उन्होंने हेडलाइन पर मार्क करके दी है, लाइन लाइव बना कर दी है, उसका स्मरण करें। कहूंगी शिव पुराण नहीं है, साक्षात शिव है। जो कथा में बोलते हैं वो बाबा सुनता, ये निश्चित। गुरुदेव, 22 साल का मेरा लड़का है राहुल संजय बागुल, बहुत बड़ा शंकर की कथा का भक्त है। पर बाबा, आप कहते हो ना, दुनिया में सबको अपना अपना दुख आता है और वो काटना आपको ही है। छींक आपको आई है, आपको छींकना है। खांसी आपको आई है तो आपको खांसना। दुख आया आपको है तो आपको मिटाना। उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। 22 साल का मेरा लड़का राहुल संजय बागुल, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। तुरंत डॉक्टर के पास जब लेकर गए तो मालूम पड़ा ब्रेन हेमरेज है। ऑपरेशन के लिए कहा गया। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने कह दिया था कि हो सकता है ये कोमा में चले जाए और इसकी सुध चली जाए, ये जिंदगी भर पलंग पर पड़ा रहे। ठीक भी हो सकता है, पर 90% चांस यही रहते हैं कि कोमा में चले गया व्यक्ति तो जिंदगी भर ठीक नहीं होता। मेरे लड़के का हमने ऑपरेशन करवाया, वो कोमा में चले गया, पड़ा रहा, ना हाथ हिलता ना पांव हिलता, आंख में से आंसू बहता रहता। सारे इलाज फीके पड़ गए। गुरुजी, 22 साल का मेरा लड़का, करूं तो करूं क्या। स्वयं डॉक्टर कह रहा है। अब ये डॉक्टर क्यों कहेगा, जरा विचार करिए। स्वयं डॉक्टर कह रहा है, मेरी पत्नी कोई सीहोर वाला महाराज है, उसकी कथा सुनती है। स्वयं डॉक्टर कह रहा है, मेरी पत्नी कोई सीहोर वाला महाराज है, उसकी कथा सुनती है। आप अपने बच्चे को अब घर ले जाओ, इतने दिन तक कब तक पटक के रखोगे, घर पर सेवा करो। हम उसे 10 दिन बाद घर पर लेकर आ गए। उसके कानों में डॉक्टर के कहने से हमने हेडफोन लगाया, शिव महापुराण की कथा टीवी पर चलाई, उसको हेडफोन लगाकर सुनाते रहे। घर लाने के 25 दिन बाद कथा सुनते सुनते मेरे बेटे ने अपने हाथ पैर की उंगलियां और कंपन करना प्रारंभ कर दिया। हाथ पैर की उंगलियां कंपन करना प्रारंभ कर दी, ब्रेन काम करना प्रारंभ कर दिया। लेकर गए वापिस हॉस्पिटल। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये चमत्कार कैसा हो गया। धीरे धीरे लड़का अपने आप उठना प्रारंभ कर दिया और बेटा ठीक हुआ। ये शिव की कृपा और घड़ी की कृपा। कहीं बैठे हों और अगर बच्चा यहाँ आया हो तो वो बेलपत्री लेने आ सकता है। कहीं बैठे शिव कथा, अगर वो बेटा यहाँ आया हो तो बेलपत्री लेने आ सकता है। शिव कथा इसी को और घड़ी है। जिस लड़के ने आंख खोल कर आंख में से आंसू निकलते हो, शरीर पड़ा है, ब्रेन का ऑपरेशन हो गया हो, काम ना कर रहा हो, कोमा से निकल ही नहीं रहा हो, हेडफोन लगाकर शिव कथा अंदर प्रवेश कर गई। कितने रोग, कितनी बीमारी है जीजियों। हम तो पूरे पत्र नहीं पढ़ पाते, आपको भी दुख होता होगा। इतने इतने पत्र गुरु जी के पास आते हैं, पढ़ते नहीं। अब पत्र पढ़ें तो कथा कब बाचे। इतने पत्र पढ़ेंगे तो कथा कब बाचे। ढेर सारे पत्र आप लोगों के आते हैं, सब यहीं छोड़कर जाते हैं। लोगों को दुख भी होता है, इतने सारे पत्र गुरुजी छोड़ जाते हैं, करें क्या उसका। हम भी प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। अब एक ऐसा
जितने पत्र हैं इन पत्रों को पढ़ा जाए, हम पूरा न पढ़ पाए तो बिठले सेवा समिति से एक ऐसा चैनल चालू करेंगे जिस चैनल पर इस पत्र को पढ़कर सुनाया जाएगा मोबाइल नंबर समेत। जल्दी से जल्दी हम भी प्रयास करें इन पत्रों को आप तक पहुंचे, आपके पत्र का भाव जनमानस तक पहुंचे। उसमें 15 से 20 मिनट प्रवचन का क्रम रहेगा और उसमें पत्र पढ़ दिए जाएं, आपके पत्र आप तक पहुंचे कि आपकी जिंदगी में शिव ने क्या करा, विथ मोबाइल नंबर समेत। आप जाएं, पता करें उसके जीवन में क्या बदलाव आया, उसके जीवन में क्या। और मेरा विश्वास करता है यहाँ जितने कथा में आए हो ना, आपके भी पत्र एक ना एक दिन किसी व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेंगे, ये पक्का। वो शंभु है, ओ घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव कहते हैं उसको। हम किसी का भविष्य नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा भविष्य तो खुद उसने लिखा है। हम किसी का भाग्य नहीं बता सकते क्योंकि हमारे भाग्य में क्या लिखा वो उसको मालूम है। ना हमारे पास बेल है, ना भविष्य है, ना हम भाग्य बताने वाले हैं। हम तो इतना जरूर कहते हैं कि बस हम उसके भरोसे हैं, तो आप भी उसके भरोसे हो जाओ, आप भी उसके भरोसे। दूसरे के आगे जाकर नहीं रोना, दूसरे से जाकर कभी दुख की बात नहीं करनी। लोग हंसेंगे, ये दुनिया में रोती फिरती है, दुनिया में रो रही है। पहले तो खूब फूली फिरी, पहले तो खूब अपशब्द कहती थी, अब रो रही है। ना ना, जब कोई बीमारी व्यक्ति को घेरती है ना, तो उसके परिवार वाले ही कहना चालू कर देते हैं, अच्छा है कर्मदंड भोग रही है, खूब करती थी ना हरकत इसलिए भोग रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हें किसी के कर्म को बखानने का हक मेरा महादेव नहीं देता है। मेरे महादेव ने तुम्हें किसी के कर्म को बखानने का हक नहीं दिया। आप दूसरे को कह रहे हो कि अच्छा है, भोग रही है, उसने ऐसा करा इसलिए। हो सकता है आपको भोगना पड़ जाए, फिर दूसरा कहेगा तो अच्छा लगेगा। ना कहिए, बल्कि भगवान भोलेनाथ जी से एक लोटा जल चढ़ाकर प्रार्थना करो, मेरे 3 घर छोड़कर कोई रहता है, उसके यहाँ पर बीमार है, मेरे बाबा मेरा आज का चढ़ाया हुआ जल उसके पति को ठीक कर दे, उसकी पत्नी को ठीक कर दे। एक बार शिव महापुराण की कथा में पहले कहा था, 1 लोटा जल हफ्ते में आप 1 लोटा जल भगवान को अपने लिए मत चढ़ाया करो। 1 लोटा जल हफ्ते में जो हमारी भारत की बॉर्डर पर खड़े हुए भारत के सैनिक हैं उनके लिए चढ़ाया। भारत की बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक के लिए 1 लोटा जल चढ़ना चाहिए। ये भारत की रक्षा में लगने वाला स्वास्थ्य कर्मी, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई हो, वो अपनी सेवा देता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसकी भी जनहानि होती है। कोरोना जैसी महामारी में जब अपने रिश्तेदार अपने को छोड़ दिए, तब वो पोछा लगाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, गरीब बड़े जो हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करते हैं, उन्होंने हमको दवाई खिलाई और हमारा उपचार किया, उनके लिए 1 लोटा जल चढ़ना चाहिए। सारे लोग अपने अपने घर में थे, पुलिस का एक एक व्यक्ति रोड पर तैनात था कोरोना काल में, और वो भी किसी का पति था, वो भी किसी का बाप था, वो भी तो खड़ा रहा। डॉक्टर अपना काम, नर्स अपना काम कर रही थी, कोई हॉस्पिटल से नर्स या डॉक्टर नहीं चले गए थे, उनके लिए भी 1 लोटा जल होना चाहिए। अपने लिए दुनिया जीती है, हम दूसरे के लिए तो जीना सीखे। मेरे शंकर भगवान दूसरे के लिए जिए। अगर खुद के लिए जिए होते तो अमृत पीते, पर सबके लिए जिए इसलिए विष पी गए और महादेव कहला। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। अपने लिए तो दुनिया जीती है साहब, स्वयं के लिए जिए तो क्या जी।
अपने लिए जिए तो क्या जिए, स्वयं के लिए क्या जीना, दूसरे के लिए। शंकर भगवान की कथा, आज कोई कह रहा था गुरुजी आपकी कथा बहुत महंगी होती होगी, आपकी कथा बहुत महंगी होती होगी। हम उनसे कहते हैं कथा कभी महंगी नहीं होती, व्यवस्थाएं बहुत महंगी होती है। कथा महंगी नहीं होती है, व्यवस्था, टेंट लगाया, पंडाल लगाया, साउंड बुलाया, लाइट जलाई, जनरेटर चलाया, लोग आए, पानी पिलाया, भोजन कराया, व्यवस्था बैठने की, उठने की, खाने की, पीने की, रहने की, ये महंगी है। कथा महंगी नहीं होती, व्यवस्था महंगी होती है। कथा तो भगवान शंकर जो कुंभज ऋषि से सुने थे, कथा जो वेद व्यास जी ने कही थी, वो कथा आज तक महंगी नहीं हुई। कथा तो निरंतर चलती रहती है, व्यवस्थाएं महंगी हो जाती, करना पड़ती है। कितनी बड़ी टीम लगी है जलगांव की, यहाँ पर चौधरी जी से पूछे कोई, यहाँ पर कि कितनी बड़ी टीम लगी होगी, कितने प्रशासन के लोग लगे हैं, कितना पुलिसकर्मी, चाहे वो यहाँ का नगर निगम, नगर पालिका, स्वीपर, ये वो, सेवादार, झाड़ू वाले, लाइट वाले, साउंड वाले, कितना टीम लगा, कितना। वो जगदीश से पूछो, भरत जी से पूछो, चौधरी जी से, उनको मालूम होगा। यहाँ पालक मंत्री जी बैठे हैं, इनसे पूछो कि व्यवस्थाएं करने में कितना कितना लगना पड़ता। व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन। लाखों भक्त आते हैं और लाखों भक्त जाते हैं, शंकर के भरोसे आते हैं और शंकर के भरोसे जाते हैं। शिव के भरोसे आ रहे हैं, शिव के भरोसे जा रहे हैं, भगवान की भक्ति के साथ में। शिव महापुराण की कथा कर रही है, दर्शन को समझे हम, दर्शन की मूलता को समझे हम, दर्शन के महत्व को समझे हम कि दर्शन क्या है। दर्शन वो नहीं कि हम, दर्शन की मूलता वो नहीं है कि हम मंदिर में गए और दर्शन कर लिया। दर्शन की मूलता वो नहीं कि हम कहीं गए संत साधु का दर्शन कर लिया। दर्शन की मूलता वो नहीं कि हम तीर्थ गए और दर्शन कर लिया। दर्शन की मूलता वो है कि हम भगवान के उस स्वरूप को संपूर्ण जनमानस में देखें, भगवान के स्वरूप को संपूर्ण जनमानस, भगवान के स्वरूप को हम संपूर्ण जनमानस में देखें, वो दर्शन। महाराज चप्पे चप्पे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ही पहचान। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया। सब में राम। अब एक बात आपसे पूछें, ए जलगांव की जीजियों, उत्तर दोगी क्या? जम के तो बोलो जरा, दोगी ना? ठीक है। व्रत रखा तुमने, एक दिन भर भूखी रही, भोजन नहीं करा, पूजन करी, आराधना करी, कीर्तन करा, और घर में जितने लोग रह रहे हैं उनसे 24 घंटे झगड़ा करा, तो तुम्हें पूजन का फल मिल जाएगा क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं मिलेगा। अब एक बात आपसे और पूछें, उत्तर देते जाना है। तुमने मंदिर भी नहीं गए, भजन भी नहीं करा, उपवास भी नहीं रखा और कुछ नहीं करा, और घर में जो रह रहे थे, रोज लड़ती थी, आज मन करा कि आज मुझे किसी से, अब मैंने कथा सुन ली, अब मैं क्रोध नहीं करूंगी, किसी को अपशब्द नहीं कहूंगी। जो तुम मंदिर में जाकर पुण्य कमाते, वो पुण्य तुम्हें घर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पुण्य तुम्हें घर में मिलेगा। एक पक्षी शाम ढलते ढलते अपने घर आ जाता है, बोलो आता है कि नहीं आता? तुम्हारे दरवाजे के बाहर आवारा कुत्ता भी घूमता रहता है, तो रात होने पर अपने ओटले पर आ जाता, अपने घर के बाहर आ जाता। पशु, जानवर, पक्षी रात अपने घर घोंसले में आ जाते हैं। गौ माता चढ़ती है तो घर आ जाती है रात होने से पहले। केवल एक मनुष्य ही है
जिस शाम ढलती है तो ये ढलने निकल जाता है। केवल एक मनुष्य, पक्षी शाम होती है रात होती है घर आ जाता है, पशु शाम होती है रात होती है घर आ जाता है, जानवर शाम हो घर आ जाता है, गौ माता शाम हो घर आ जाती है, सब अंधेरा होने से पहले अपने घर आ जाते हैं। और एक संसार में रहने वाले छोरा छोरी आज की पीढ़ियां जैसे जैसे रात ढलती है ये ढलने के लिए बाहर निकल जाते हैं। जिसके घर के बच्चे रात भर बाहर रहते हैं उस घर की कभी तरक्की नहीं हो सकती, वो बर्बाद होकर मानता। पहले का कंट्रोल था माताओं का, 8 बजे के बाद छोरा छोरी बाहर गए तो ताला लगा देती थी। कहाँ जा रही? चल अंदर। कहाँ जा रहा है? अंदर चल। मम्मी अभी दोस्तों से मिलकर आया, यहां बुला ले, घर में बुला ले, नहीं जान दूंगी, जा। और अगर चले जाऊं तो पहले मैंने जो कपड़े दिए वो उतार दे, नीचे से अंदर तक चड्डी भी उतार, जा जा, निकल यहां से बाहर, उतार दे सब कपड़े। थोड़ा दबाव तुम्हारा होना चाहिए। बेटे ने कहा मम्मी बस दोस्त क्या शादी है, अभी घूम कर आता हूं। अब शादी तो शादी है तो अटेंड तो दिन में जाना, शाम को जाना है। दोस्त के यहाँ की शादी है तो हम भी तो चलेंगे। तेरा बेस्ट फ्रेंड तो हमारा भी तो कोई लगता होगा। जब तू बेस्ट फ्रेंड है तो हम बेस्ट नहीं है। घर में माँ बाप हैं और नए नए लड़का लड़की रोड पर गाड़ी के बोनट पे केक रख के हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे हैं। गाड़ी के बोनट पर, गाड़ी की सीट पर केक काट रहे हैं। दुख होता है। एक दो जगह तो हमने गाड़ी खड़ी कर कर पूछा, जा रे आशीष पूछ किया, जिसका केक कट रहा है गाड़ी के ऊपर, पूछना इसके बेचारे के मम्मी पापा नहीं है क्या, अनाथ है? क्योंकि गाड़ी के बोनट पर, गाड़ी की सीट पर उसी का केक कटता है जिसके सब मर गए रे, सब मर गए, अनाथ है बेचारा, उसका केक रोड पर काट रहा है। नहीं तो घर में माँ बाप की साक्षी में लाओ केक ही काटना है ना तुमको। दुनिया के लोग मना करते होंगे कि केक मत काटो, पर हम कह रहे हैं आज के फैशन में चल रहे हो, काटो, पर उसके जिसने उसको जन्म दिया वो माँ बाप उसके सामने होना चाहिए। वो माँ बाप उसके सामने होना चाहिए जिसने जन्म दिया। उसको खुशी होगी कि मेरे लड़के के दोस्त इतने अच्छे हैं, रात को आकर उन्होंने केक काटा, मेरे बच्चे का जन्मदिन मनाया, इतना आशीर्वाद देंगे जिसका वर्णन नहीं। और तुम रात्रि को केक काट रहे, गाड़ी की सीट पे 4-5 कुत्ते तुम्हें देख के खुश हो रहा है, पटक के जाएगा, खाएंगे। दूसरा कोई खुश नहीं हो रहा, 4 तेरे दोस्त और 4 कुत्ते। अब तुम किसके लेवल में हो तुम समझो, हम क्या बोले। और 2-3 कुत्ते दूसरे मोहल्ले के वहीं से भौंक रहे, भौंक रहे, चिल्ला रहे कि हमारे मोहल्ले में केक कट रहा है, हमको छोड़ के जाना। कुत्ते भी कह रहे और तुम खुश हो रहे। अभी दिसंबर का महीना आ गया, अभी तुम देखना, अभी तुम देखना हैप्पी न्यू ईयर। क्या कहे, हमारा नया साल ये नहीं है। हमारा नया साल चैत्र महीने का जो आनंद है, जिसमें मेरे राघव जी प्रकट होते हैं, वो नया वर्ष है, वो नया वर्ष। और अब की बार तो आप लोगों के चौगनी खुशी होना चाहिए कि हमारे भारत की भूमि के अवध के राजा 22 जनवरी को बैठ रहे हैं। भारत की भूमि के अवध के राजा 22 जनवरी को बैठ रहे हैं। ये प्रसन्नता होना चाहिए पूरे भारत देश में। अपने अपने दरवाजे को सजा लो, रंगोलियां डाल लो। जब राम आए थे तो
दीपावली मनाई गई थी वो दिवाली 22 जनवरी को मनना चाहिए। अवध में राम बैठे, समझ लेना कि अब हमारा राजा बैठ रहा है इस भारत की भूमि को संभालने के लिए। सहज नहीं, बस अब उसको बैठने में देरी नहीं है। खूब खुशियां मनाओ, आनंद पाओ। हमने भी सोचा है 22 जनवरी को जब राम जी अवध में बैठेंगे तो कुबेरेश्वर धाम को भी दियों से, लाइटिंग से, रेजर लाइटिंग से खूब सज्जित किया जाएगा। खूब सुंदर सुंदर आयोजन कुबेरेश्वर धाम पर भी 22 जनवरी को। आनंद की लहर, आनंद। आप लोग अयोध्या नहीं जा सकते तो सीहोर आ जाना हो। तो 22 जनवरी को वहाँ भी बहुत आनंद के साथ एक दिवसीय खूब रात्रि को लाइटिंग महोत्सव, बाबा का अभिषेक, पूजन अर्चना खूब धूमधाम से कर, भक्ति के साथ शिव तत्व की प्राप्ति। महाराज और चारों तरफ जय जय घोष हो, आनंद की अनुभूति हो। रंग 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 पांडुरंग विठला, रंग 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 पांडुरंग विठला, रंग रंग पांडुरंग विठला, रंग पांडुरंग रंग रंग विठला, रंग पांडुरंग रंग रंग विठला। भाव से ओ विठला मेरे श्याम विठला, ओ विठला मेरे श्याम विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला। ओ विठला मेरे श्याम विठला, ओ विठला मेरे श्याम विठला, श्याम विठला घन श्याम विठला, श्याम विठला घन श्याम विठला। जय हो। पंढरीनाथ रुक्मणी समेता, पंढरीनाथ रुक्मणी समेता, पंढरीनाथ रुक्मणी समेता, पंढरीनाथ रुक्मणी समेता। रंग रंग पांडुरंग रंग रंग भक्तिरंग, रंग रंग भक्तिरंग रंग रंग विठला, रंग रंग भक्तिरंग रंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला। ओ विठला मेरे श्याम विठला, ओ विठला मेरे श्याम विठला, ओ विठला मेरे श्याम विठला, ओ विठला
राधे राधे पंडलपुर में पंडलपुर में आप विराजे पंडलपुर में आप विराजे पंडलपुर में आप विराजे पंडलपुर में आप विराजे आप विराजे थाने रुकमा साजे आप विराजे थाने रुकमा साजे पंडलपुर में पंडलपुर में आप विराजे पंडरपुर में आप विराजे आप विराजे थाने रुकमा साजे आप विराजे थाने रुकमा साजे रंग रंग भक्त रंग रंग विठला रंग रंग भक्त रंग रंग विठला रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला ओ विठला मेरे श्याम विठला ओ विठला मेरे श्याम विठला श्याम विठला घन श्याम विठला श्याम विठला घन श्याम विठला राधे
अवधपुरी में आप विराजे, अवधपुरी में आप विराजे, अवधपुरी में आप विराजे, अवधपुरी में आप विराजे, आप विराजे थाने सीता साजे, आप विराजे थाने सीता साजे, अवधपुरी में आप विराजे, अवधपुरी में आप विराजे, रंग रंग भक्त रंग, रंग रंग भक्त रंग, रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, विठ्ठला मेरा श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरे श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरा श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरे श्याम विठ्ठला, ओ रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, ओ रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, पंढरपुर आप विराजे, पंढरपुर में आप विराजे, आप विराजे थाने रुक्मा साजे, आप विराजे सजे रुक्मा साजे, पंढरपुर में आप विराजे, पंढरपुर में आप विराजे, आप विराजे थाने रुक्मा साजे, आप विराजे सजे रुक्मा साजे, रंग रंग भक्त रंग, रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग भक्त रंग, रंग रंग विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरा श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरे श्याम विठ्ठला, श्याम विठ्ठला मेरा श्याम विठ्ठला, विठ्ठला मेरे श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरा श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरे श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरा श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरे श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरा श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरे श्याम विठ्ठला, बोल विठ्ठल पांडुरंगा भगवान की हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से बाबा से हृदय की बात दिल से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव के साथ बाबा से अपने मन की बात। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करो। बार बार ये मौका जलगांव नगर में नहीं मिलता। बहुत दिल से आपके आसपास में भी कोई खड़ा हो तो उससे कहो। इस प्रार्थना को करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ कथा के पंडाल में आते हैं और अपने मन की बात बाबा से कहकर जाते हैं। मौका मिला है, आप भी बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ, दिल के साथ, हृदय के साथ कहिए। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु,
नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा। जब हम भगवान की भक्ति को अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने चित्त में उतार लेते हैं, फिर वापिस हमारा जन्म नहीं होता। कल कथा अपन एक सुन रहे थे राजा सुदक्षण की, जो कामदेश का राजा है, और उसका एक नियम बड़ा प्रबल है कि वो 108 बार भगवान का नाम निकलवाता है, शिव का नाम निकलवाता है, उसके बाद न्याय करता है, उसके बाद दान देता है। कल अपन ने कथा सुनी थी राजा सुदक्षण की कि एक राजा का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, और उस कर्तव्य के अनुसार फिर फल मीठा उसको खाने को मिला। और जैसे ही उसने अपना व्यवहार बिगाड़ा, जैसे ही उसने अपना कर्तव्य बिगाड़ा, अपना व्यवहार बिगाड़ा, तो फल कड़वा हो गया, फल खट्टा हो गया, फिर फल कड़वा हो गया, फल खट्टा हो गया। आप अपना व्यवहार जब तक अच्छा रखते हो, डिले कम कर दे बाबा, आप अपना व्यवहार जब तक अच्छा रखते हो, श्रेष्ठ रखते हो, तब तक आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे सुख के अनुभव होते रहते हैं, आनंद के अनुभव होते रहते हैं। और जैसे ही आपका व्यवहार, आपका कर्म बेकार होने लगता है कि आपको दुख भोगना ही पड़ता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में कोई कमी ना रही हो। और संसार तो संसार जाने दो, ऐसे कई लोग हैं जिसको कुछ ना कुछ कमी जिंदगी में रहती है। आसमान को भी कमी लगती होगी क्योंकि उसके पास में जमीन नहीं होगी, और जमीन को कमी लगती होगी कि उसके पास में आसमान नहीं होगा। भगवान नींद जब देता है तो अच्छा डनलप का गद्दा नहीं देता। एक साधारण सी दरी पर, एक गोदड़ी पर, एक साधारण सी जगह पर आप सो जाते हो और आपको नींद आ जाती है जब आपकी गरीब परिस्थिति, साधारण परिस्थिति, एकदम साधारण सा जीवन जब आप जी रहे थे, उस समय पर आप एक गोदड़ी बिछाकर, एक गादी बिछाकर, एक दरी बिछाकर सो जाते थे तो आपको नींद अच्छी आ जाती थी। बोलो जी जी सही बात है कि गलत है? अब जब आपका खुद का कमरा बन गया, खुद का रूम बन गया, रूम में पलंग बन गया, डनलप का गद्दा लग गया, ये वाले बक्से चल रहा है, सुनिए आगे। जब डनलप का गद्दा लग गया, अच्छा कम्बल मिल गया, ओढ़ने के लिए साधन मिल गए, सब कुछ अच्छा मिल गया, सब कुछ। और जब सब कुछ अच्छा मिल गया तब भगवान ने नींद वापिस ले ली। जब नींद है तब हमारे पास में गादी नहीं है। जब गादी है तब हमारे पास में नींद नहीं। जब भूख लगी
तो हमारे पास में भोजन नहीं है, और जब भोजन है तब भूख नहीं लग रही, तब भूख नहीं। ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं जिसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं, जिसके जीवन में कोई कमी ना हो, ऐसा संसार में कोई ना जन्मे। तकलीफें, कष्ट, दुख, ये सब हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ में चलते रहना है, ये चलते रहना। हमने जन्म लिया उस दिन से हमारी जिंदगी में ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट चलना। अब जब हमारी जिंदगी में ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट सब चलना है, तो फिर हम रोकर अपनी जिंदगी क्यों निकालें? शिव जी के पास में जहर आया, विष आया, शंकर भगवान ने उस जहर को, उस विष को पिया। माता सती जलकर भस्म हो गई, शिव जी ने वो विष भी अपने हृदय में धारण कर लिया। दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग, जीवन में ये तकलीफें, ये कष्ट, ये बीमारियां, ये तकलीफ, ये रोग हमारे जीवन में हमारे जन्म के साथ चलते हैं, हमारे जन्म के साथ। अब उसको तुम रोकर काट लो, चाहे हंस कर काट लो। और तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफों को, तुम्हारे कष्ट को कोई दूसरा नहीं काट सकता। तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफों को, तुम्हारे कष्ट को, तुम्हारे दुख को तुम्हें स्वयं को काटना, स्वयं। कोई दूसरा तुम्हारे दुख नहीं काटने वाला है, कोई दूसरा तुम्हारे कष्ट नहीं काटने वाला है, काटोगे तुम स्वयं, स्वयं। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे भाग्य को बदल दे। अपने भाग्य को अपन स्वयं कर्म कर कर, मेहनत कर कर, और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने भाग्य को अपन बदल सकते हैं। आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, आपको स्वयं कर्म करना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज नहीं आएगा तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चलने के लिए, पर इतना विश्वास जरूर कहता है कि सियोर वाला महाराज तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए नहीं आएगा, पर तुमने जो लोटा भरकर जल चढ़ाया है, जब जब तुम्हें ठोकर लगेगी या तकलीफ आएगी, तो वो एक लोटा चढ़ाया हुआ जल महादेव जरूर तुम्हारे सामने। अच्छा एक बात बताओ, किसी पेड़ में तुम पानी देते रहो, देते रहो, देते रहो, पेड़ बड़ा हो जाएगा, तो उसकी छाया जब तुम्हें मिलेगी तो तुम प्रसन्न होगे कि नहीं होगे? अच्छा लगेगा ना तुमको कि वृक्ष की छाया हमको मिल रही है, हमने इस पेड़ में हमने पानी दिया था, इस वृक्ष में हमने पानी दिया था, इस वृक्ष के अंतर्गत हम पानी डाले थे, तो हमको ये छाया मिल रही है, हमको ये छांव प्राप्त हो रही है। कोई फलदार वृक्ष होगा तो आप उसमें पानी डालते रहे तो वो आपको फल दे देगा। फलदार वृक्ष फल दे देता है, वृक्ष के नीचे पानी डाला तो वो छाया दे देता है। उसी तरह जब हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, जैसे पेड़ में डाला हुआ पानी तुम्हें वृक्ष बनकर छाया देता है, पेड़ में डाला हुआ पानी फल के रूप में तुम्हें प्राप्त होता है, तो वृक्ष हो चाहे संसार में तुमने जहाँ कुछ दिया है, तुम्हें वहाँ से कुछ ना कुछ मिला है। देवाधिदेव महादेव को आपने एक लोटा जल दिया है, तो महादेव ने भी आपकी विपदा की घड़ी को काट दिया। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप
शिव जी को एक लोटा जल अपनी मेहनत के साथ, अपने कर्म के साथ, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम निठल्ले होकर बैठ जाना, या तुम कुछ ये नहीं कि तुम किसी के ऊपर आश्रित होकर बैठ जाओ, या सीहोर वाले महाराज ने कहा कि जल चढ़ाओ वो सारी समस्या का हल है। सारी समस्या का हल है, हर दुख का हल है एक लोटा जल, पर उसमें तुम्हारी मेहनत जरूरी है, तुम्हारा परिश्रम जरूरी है, तुम्हारा संघर्ष जरूरी है। जैसे भोजन करना तुम्हारा काम है, पेट में भोजन गया तो जठर अग्नि का काम है उस भोजन को पचाना। आपने तो मुख से भोजन कर लिया, पर अंदर जो भोजन गया उसको पचाने का काम जठर अग्नि, हमारे भीतर की जो अग्नि है, जो जठर अग्नि है, वो भोजन को पचा देती है। तुम्हारा काम है भोजन बनाना, तुम्हारा काम है भोजन कमाना, अन्न कमा कर लाना, फिर भोजन पकाना, बनाना, खाना, ये तुम्हारा काम है। अब भोजन अंदर चले गया, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब काम किसका है? उस अग्नि का, जो तुम्हारे पेट में जठर अग्नि रहती है, वो भोजन को पचाती रहती है, उससे वो ब्लड बना देती है, उसने रक्त बना दिया, वो रक्त तुम्हारे शरीर में चलता रहा और तुम्हारे को अंत समय तक काम आता रहा। जठर अग्नि का काम है अंदर तुम्हारे भोजन को पचाना और रक्त बनाना, ये जठर अग्नि का काम, ये जठर अग्नि। जैसे दुकान पर बैठना, पैसे कमा कर लाना, नौकरी करना, ये सब तुम्हारा काम है। लेकर पैसे को आना ये तुम्हारा काम है, भोजन बनाना ये तुम्हारा काम है, खाना तुम्हारा काम है, पर पेट के अंदर भोजन को पचाना ये तुम्हारे जठर अग्नि का काम है। उसी तरह सब कर्म तुम्हें करना है, पर तुम्हारी जिंदगी में जब जब कोई विशेष परिस्थितियां जब बदलेगी, जब बहुत दुख तुमको घेरने के लिए आएगा, तब जो तुमने एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया है, वो जल तुम्हारे काम आएगा। वो जठर अग्नि के रूप में तुम्हारे उस दुख को समाप्त कर देगा, तुम्हारे उस कष्ट को समाप्त कर देगा, तुम्हारी उस तकलीफ को समाप्त कर देगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय में फिर वो तुम्हारे पाप को, तुम्हारे कष्ट को, तुम्हारे दुख को समाप्त करना उसका काम। तुम तुम्हारा कर्म करो, तुम तुम्हारी मेहनत करो, तुम तुम्हारा परिश्रम करो। अब आप अगर बैठ जाओ कि सीहोर वाले महाराज ने कहा है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो मैं जल चढ़ा कर आ गया हूँ, ना मैं कमाने जाऊँगा, ना मैं काम करूँगा, ना मैं नौकरी करूँगा, ना मैं हाथ हिलाऊँगा, ना मैं पाँव हिलाऊँगा, ना मैं कहीं जाऊँगा, ना मैं आऊँगा, तो ये तुम्हारा विवेक नहीं, ये तुम्हारी बुद्धि नहीं, ये विनाश का। जल कब काम आएगा? एक लोटा जल तुम्हारी समस्या का हल, एक लोटा जल कब काम आएगा? जब तुम अपना संघर्ष कर रहे हो, जब आप अपना परिश्रम कर रहे हो, जब आप अपना कर्म कर रहे हो, और उस कर्म में तुम्हें जो मजबूत बनाएगा, उस कर्म में तुम्हें जो बल प्रदान करेगा, वो देवाधिदेव महादेव करेगा। वो बल तुम्हें दे सकता है। संकल्प तुम लेते हो, पूरा करने वाला वो महादेव है। तुम्हारी जिंदगी में अगर तुमने संकल्प लिया कि मुझे मकान बनाना है, मुझे दुकान लेना है, मुझे ये करना है, तुम चौगनी मेहनत करो,
और मेहनत करने के साथ में तुमने संकल्प लिया कि मुझे एक मकान बनाना है, 2 मंजिल का, 3 मंजिल का, 4 मंजिल का, मुझे 4 कमरों का, 2 कमरों का मकान बनाना है, ये तुम्हारा संकल्प है, पर उसको पूरा मेरा महादेव करेगा। तुम्हें मेहनत करना है, मेहनत के साथ में महादेव तुमसे कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे को नैया पार कर सकते। मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। अब बताओ, मेहनत कर कर तुम लोग यहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे? जम के बोलो जरा। गाड़ी छोड़ी होगी वहां, पैदल चलकर आए होगे यहाँ, आते आते पानी की बोतल भी लाए हो, लोगों को बांटने के लिए कुछ सामान भी लाए हो, तो कंधे पर तोक कर लेकर आए होगे, क्योंकि गाड़ियां तो कोई आने देता नहीं। बोलो सत्य है कि गलत है? अब आप आए, सामान लेकर आए, मेहनत कर कर आए, परिश्रम कर कर आए, और साथ में आने के बाद तुमने देखा कि पंडाल तो बहुत लगा पर भीड़ इतनी ज्यादा है, तो धूप भी पड़ रही है, उस धूप में तुम बैठे हो। बोलो बैठे हो कि नहीं बैठे हो? धूप में बैठे, उस धूप में भी तुम बैठे हो, उस धूप के अंदर। अब इतनी धूप पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही, उस गर्मी में, उस धूप में तुम बैठे हुए हो, परिश्रम कर कर तुम यहां पहुंचे हुए हो, संघर्ष कर कर तुम यहां पहुंचे हो। तो अब इतनी मेहनत तुमने करी है, तो मेहनत का फल क्या मिल रहा है कि हम यहाँ बैठकर भगवान शंकर की कथा सुनकर अपने भीतर विश्वास को प्रकट कर रहे हैं कि शिव है, शंकर है, अवघड़ी है। यह हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता हमें सम्मुख में आई, हमारा विश्वास दृढ़ हुआ, हमारा भरोसा पक्का हुआ। इसीलिए शिव तत्व कहता है अंत समय, जिसको आता है बोले, सब बोले अंत समय वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अपनी मेहनत, अपना संघर्ष, अपना कर्म अपने को करना। अपनी मेहनत अपन नहीं करेंगे, अपना संघर्ष अपन नहीं करेंगे, अपना कर्म अपन नहीं करेंगे, और अपन सोचें कि मैं बैठा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने 1 लोटा जल चढ़ा दिया है तो सब बाबा करेगा। तो मेहनत आपको करना है, कर्म आपको करना। बाबा को जो जल चढ़ाया है, वो जल तुम्हारे कब काम आएगा? जब तुम टूट रहे होगे, तुम भीतर से हार चुके होगे। भीतर से जब तुम हार गए, टूट गए। एक पत्र लिखा किसी बहन ने, एक माता ने एक प्रश्न एक बात लिखी है, ज्योत्सना भूषण पाटिल, गांव मोहिदे, तहसील चोपड़ा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। ज्योत्सना भूषण पाटिल, गांव मोहिदे, तहसील चोपड़ा। जब मैं प्रेग्नेंट थी, 7वां महीना था, बीपी शुगर सब गड़बड़ हो गया था। जांच हुई बच्चे की तो डॉक्टर के हिसाब से बच्चा जन्म 7वें महीने में ही लेना था। उसको जन्म के बाद में जब वेंटिलेटर पर डाला गया
तो वेंटिलेटर पर डांटते ही डॉक्टर ने उसको डालने के बाद में चेकअप करा तो बच्चे के पांव से वो कभी नहीं चल सकता था। उसकी श्वास नली के अंदर अन्न चले गया था और उसकी नली भी उल्टी हो चुकी थी। इस बच्चे को जिंदगी में ये बच्चा कभी नहीं चल सकता, ये डॉक्टर, बॉम्बे के डॉक्टरों ने ये चीज उनको कह दी। अब करें तो करें क्या? 14 दिन तक उस बच्चे को पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया, वेंटिलेटर पर डालकर रखा गया। तब मेरे परिवार वालों ने उपवास रखा पशुपति व्रत का। लोग कहते हैं सूतक सावड़ में नहीं कर सकते, तो हमारे परिचित ने उस व्रत को करा। व्रत करने के बाद शिवजी पे चढ़ा हुआ जल हम बाबा का उस बच्चे के वेंटिलेटर के ऊपर से ही, उस पेटी के ऊपर से ही लगाने लगे। और बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में है, उनके हिसाब से ये बच्चा चल नहीं सकता था, बाबा की कृपा से बच्चा चलता भी है और खड़ा भी है। शिव तत्व किसको कहते हैं? मैं बच्चे का फोटो लगा रही हूं, दोनों, एक वेंटिलेटर वाला भी और एक बच्चा जो चल रहा है, खड़ा है, उसका भी। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर इन फोटो को देख सकते हैं। अब इसमें मूल क्या है? इसमें मूल है आपका कर्म, आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका विश्वास, आपका भरोसा। हमने पहले भी अपनी कथाओं में कहा है कि डॉक्टर कौन है? शंकर भगवान का एक रूप। डॉक्टर कौन है? शिव का एक रूप डॉक्टर को माना गया है। जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, विद्या अध्ययन कराते हैं, उसको ब्रह्मा का एक स्वरूप माना गया, उसको एक ब्रह्मा का स्वरूप कहा गया। जब अपनी जिंदगी में तकलीफें आती हैं, कष्ट आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जाओ, दिखाओ। जब वो कहे कि अब हमारे हाथ में नहीं है, तब फिर देवादिदेव महादेव का स्मरण करना प्रारंभ कर दो कि अब उसके हाथ में है, अब वो संभाल। हम भटके ना, हम अपने मार्ग से विचलित ना हो। कामदेश का राजा सुदक्षण, जिसका नियम था भगवान शिव की भक्ति करना, शिव नाम के बिना वो कुछ नहीं करता था, भगवान शंकर के नाम बिना आगे नहीं बढ़ता था। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, उनका एक नियम जो उनकी माता जीजाबाई ने उनको दिया था, उनका एक नियम बड़ा प्रबल था। छत्रपति शिवाजी की माता ने उनको एक नियम दे दिया था कि तू घर से निकलेगा तो शिव नाम लेकर निकलेगा, और घर में प्रवेश करेगा तो शिव नाम लेकर प्रवेश करेगा। जब माता को लगा कि कहीं मैंने अपने बच्चे को ज्ञान दिया है कि तू शिव नाम लेकर आएगा, शिव नाम लेकर जाएगा, तो जीजाबाई को लगा कि कहीं मेरे मुख से भगवान शंकर का नाम छूट ना जाए, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम शिवा रख दिया था और उसका दिन रात गुणगान करती थी, शिवा 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 शिव शिवा। कोई अतिथि आए हैं का? नाम दे दो उनका, तो बुला लेंगे 2 मिनट के लिए, बस 2 लोग आ जाएंगे ऊपर, बाकी के कोई ना आएगा। मां स्वयं, माता स्वयं, माता स्वयं। कहीं शिव नाम मेरे से छूट ना जाए, कहीं भगवान शंकर का नाम मेरे मुख से निकल ना जाए, कहीं मैं इस नाम को भूल ना जाऊं, कहीं मैं इस नाम को छोड़ ना दूं, इसलिए वो नाम का उच्चारण करती रही। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी,
ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन भगवान शंकर का नाम लेकर शिवाजी नहीं चलते थे। मुख से उनके निकलता रहता था हर हर। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के मुख से निकलता रहता था हर हर। शिव नाम उनके मुख से निकलता रहता। कारण क्योंकि उनकी माता ने कह दिया था जो बल देने वाला है, जो बल प्रदान करेगा तेरे को, विजयता प्रदान करेगा, तू अपनी मेहनत करेगा, तू अपना कर्म करेगा, कर्म कर, मेहनत कर, बहुत संघर्ष कर, परिश्रम कर, पर उसके साथ में तेरा साथ देने के लिए रहेगा तो शिव रहेगा। तेरा साथ देने के लिए रहेगा तो शिव है। हमारे बीच में माननीय मंत्री जी श्री गिरीश जी महाजन जी, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र राज्य से पधारे हैं। श्री मंगेश जी चौहान, आमदार 40 गांव, वो भी आए हैं। मैं आमंत्रित करता हूं, आप पधारें। शंभो दया करीन दर्शन। शिव कथा कह रही। राजा सुदक्षण ने शिव भक्ति को जगाया। वीर शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने शिव भक्ति को जगाया। आते शिव कह रहे हैं, जाते शिव कह रहे हैं। क्या मिला? छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से एक बार जीजाबाई ने पूछ लिया, उनकी माता जी ने पूछ लिया कि तू, मैंने तेरे से कहा कि शंकर का नाम लेकर बाहर निकला कर, शिव का नाम लेकर भीतर प्रवेश करा कर, वो कुछ उस नाम को लेने से तुझे कुछ मिला आज तक कि नहीं मिला? वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता से कहा, माँ, जब मैं कहीं कहीं पर ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं पर कि मैं अकेला रह गया, तब माँ पीछे से कोई हवा के रूप में, कोई तरंग के रूप में मुझे ऊर्जा प्रदान कर कर चले जाता है। वो शिव है जो ऊर्जा मुझे दे रहा है, जो मुझे ऊर्जा प्रदान कर रहा है, तरंग दे रहा है, वो शंकर है, वो ओघड़ी है, वो शिव है। इसीलिए हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि भगवान शंकर से ये प्रार्थना आपको करना चाहिए कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आप उसको पुकारेंगे, वो आएगा, जरूर आएगा। ऐसा कोई क्षण जिस समय आपने पुकारा और वो नहीं आया, ये हो ही नहीं सकता। आज एक प्रैक्टिकल कर कर देखना आप, और करते रहना चाहिए प्रैक्टिकल। कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो अपना करते रहो। प्रैक्टिकल करने में पीछे नहीं हटना, प्रैक्टिकल तो आपको करते रहना चाहिए। एक प्रैक्टिकल कर कर देखना आप,
आप किसी व्यक्ति को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, उसके बारे में बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, एक ना एक बार वो व्यक्ति तुम्हें पलट कर जरूर देखेगा, ये निश्चित है, पक्का। जब आप महादेव को देखते रहते हो, जब आप महादेव का गुणगान करते रहते हो, जब आप महादेव की कथा में रमे रहते हो, तो एक ना एक दिन महादेव भी अपनी कृपा दृष्टि आप पर करता ही है, ये निश्चित है, निश्चित। तुम देखते रहो, ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन में बैठते से ही तुमने टिकट नहीं लिया, और टिकट नहीं लिया, अब तुम देखते रहो, टीसी 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 टीसी, रोज टीसी नहीं मिलेगा, पर आपने आज उसका स्मरण बहुत करा है, आज आपने उसको बहुत याद किया है, तो वो आ ही जाएगा पक्का, शाम। क्यों? क्योंकि तुमने उसको आज बहुत याद करा, बहुत याद करा, तुमने इतना याद करा कि टीसी को प्रकट होना ही पड़ा। वो जा कहीं रहा था, पर आ तेरी बोगी में था, आ गया तेरे डब्बे में, तुमने याद किया। स्कूल की बेंच पर, कुर्सी पर बैठे हो, पीछे बैठे हो, और तुम टीचर को, तुम इस हिसाब से बैठे कि टीचर मुझे नहीं देखेगा, और तुम बैठ जाओ पीछे और तुम बार बार याद करोगे, टीचर 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 टीचर, आखिरी में टीचर। खड़े हो, पीछे, कमलेश खड़े हो जा, वहीं खड़े हो जा, बोल मैंने क्या पढ़ाया। इतने छुप रहे थे, इतने दब रहे थे, पर तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे चित्त में टीचर टीचर था, तो वो टीचर तुम्हें मिला। आज एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जरा सा मुंह में छाला हुआ, जरा सा पेट दुखना प्रारंभ करा, जरा सी तकलीफ आई, और तुम लोग बड़ी बड़ी बीमारियों को सोचने लगते हो, कहीं मुझे वो वाला रोग ना हो जाए, मुझे कोई वो रोग ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए। तुम्हारे शरीर में कोई भी रोग आया है, डॉक्टर को चेक करवाओ, डॉक्टर को बताओ, बार बार दिमाग में मत लेना कि मुझे वो रोग ना हो जाए, मुझे वो रोग ना हो जाए। रोग आया है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाओ, अपना टेंशन मिटाओ, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान गाते हुए जाओ, शंकर आएगा, रोग मिटाएगा, समाप्त कर। उसका बार बार मनन चिंतन नहीं करना, हमको, हमें बार बार चिंतन नहीं करना उसका। तुम बार बार सोचोगी ना तो मुझे चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, आखिरी में चक्कर आ ही जाएंगे, क्योंकि चक्कर को भी सोचना पड़ता, तो आज जाना ही पड़ेगा, इतनी याद कर रही है, इतनी याद कर रही है, जाना पड़ेगा। कई छोटे माताओं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ, मेरी जीजियाँ बैठी हुई हैं, कई माताएं बैठी हुई हैं, मैं जीजियों से कहूँगा, तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, उसको सर्दी नहीं है अभी, उसको बिल्कुल सर्दी नहीं है, उसको बिल्कुल खांसी नहीं है, और तुम बार बार ये मत खाना, खांसी हो जाएगी, ऐसा ना कर सर्दी हो जाएगी, पानी में खेल रहा है सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, सर्दी को भी लगता है लगना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सुन ले आशीष अच्छे से, सर्दी को भी लगता। अरे अच्छा सोचो ना, अच्छा विचार करो, अच्छी सोच लाइए, अच्छा विचार लाइए। आपको आज हम एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, हम जब भी कथा करने के लिए जहाँ ठहरे होते हैं, वहाँ से यहाँ भैया श्री भरत नथुराल जी चौधरी जी, श्री जगदीश भरत जी चौधरी जी, श्री तुषार भरत जी चौधरी जी कथा करा रहे हैं, और जहाँ इन्होंने रुकाने की हमको व्यवस्था दी है, वैसे देखा जाए धनपति करोड़पति तो बहुत कथा कराते हैं, पर जब साधारण व्यक्ति कथा कराता है तो उसका आनंद ही दूसरा होता है।
ये बहुत साधारण परिवार, सरल परिवार, सहज परिवार, ना किसी से लेन देन, ना कोई बातचीत, कोई बात, कोई ज्यादा वीआईपी व्यवस्था नहीं। आए हो, कथा सुनो, लागू। तो हमारा एक नियम है, हम जब भी कथा जहाँ ठहरे रहते हैं, वहाँ से हम जब कथा में जाते हैं, तो कथा में जब जाते हैं तो हम वहाँ से चलते हुए जब यहाँ पहुँचते हैं तो हम हमेशा हमारे साथ में जब ललित महाराज या जो भी रहते हैं, इन लोगों से हम कहते हैं चलो शंकर जी से मिल आए। तो ये कहते हैं गुरु जी शंकर जी से मिलिए। हमने कहा शिव महापुराण की कथा में ये इतने सारे भक्त नहीं आते, इनके रूप में मेरा शिव आता है, कथा सुनता है, चलो शिव से मिलिए। अब जब हम अपने मुंह से बार बार कहते हैं कि शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, तो एक ना एक दिन ये भरोसा पक्का है कि वो मिलने जरूर आएगा, ये निश्चित था। और आया। जब हमारा हरिद्वार में एक्सीडेंट हुआ, नीलकंठ पर दर्शन करने गए तो वो आया। जब दुख की घड़ी आती है तब वो मिलने आता है। आप उसका स्मरण करो। हम क्यों कथा के मध्य में बार बार आप लोगों से कहते हैं शंकर पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, उसको याद करो, उसका स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, तुम उसका स्मरण करते रहोगे, उसको याद करते रहोगे तो वो आएगा, जरूर आएगा। एक माँ ने पत्र लिखा, सुप्रतिभा विनायक मराठे, पति V.P. मराठे, रेलवे स्टेशन मास्टर, पति जो हैं इनके स्टेशन मास्टर हैं, V.P. मराठे, स्टेशन मास्टर रेलवे। पता है गडकरी नगर, भुसावल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं जिन्होंने पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने फोटो भी लगाया है, इधर साइड में यहाँ फोटो लगाया। आप लोग अभी LED पर फोटो वगैरह देखेंगे। मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कथा में माँ झोली पसार कर मेरे बेटे की लंबी आयु की, आरोग्यता की भीख मैंने बाबा से मांगी, बाबा से प्रार्थना करी, बाबा की कृपा। बुरहानपुर की कथा बाबा की कृपा से स्मरण किया। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बच्चा अपने परिवार वालों के यहाँ गया हुआ था और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गया। मेरा गुरुदेव बच्चा गिरा तो उसका जो सिर था वो पूरी तरह से टूट चुका था, जिसका फोटो आप लोग देख रहे हैं, जिसका पूरा ऑपरेशन इन फोटो में आप देख रहे हैं। पूरे सिर का, मस्तिष्क का पूरा ऑपरेशन उस बच्चे के हुआ है। गुरुदेव मेरा बच्चा जलगांव में बुआ के यहाँ आया हुआ था और भाई दूज के दिन था। 1/11/2016 को शाम को 6:30 पर मेरा बच्चा गाड़ी से नीचे गिर गया था, जिसकी खोपड़ियाँ पूरी तरह से टूट चुकी थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था, दूसरे हॉस्पिटल में लिया, पर बच्चा ऑपरेशन के बाद कोमा में चले गया था। अब जब का ऑपरेशन हुआ मेरा बच्चा उस दिन से ठीक नहीं था। शिव की भक्ति किसको कहते हैं? शिव स्तुति करी, भगवान शंकर का भजन किया, एक लोटा जल का महत्व वर्णन किया। बाबा उच्च मात्रा में बाबा की कृपा हुई। अब बाबा की कृपा से जो 2016 में उसका एक्सीडेंट हुआ था वो पड़ा रहा, कोमा जैसी स्थिति में पड़ा रहा। 1 साल से शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी और बेटे को जल देना प्रारंभ करा, तो उसका मैं वर्णन क्या करूं। अब मेरा बेटा ठीक हो गया है।
धीरे धीरे मेरे बाबा ने उसको संभाल लिया है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद दूं। बस मैं बाबा को क्या कहूं, 1 साल में मेरा बेटा धीरे धीरे अब शरीर उसका काम करना प्रारंभ करा, अब वो ठीक हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। शिव तत्व, ओघड़ी, शंभु, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता। आपका भरोसा जितना पक्का होगा, शिव उतनी जल्दी आपके सम्मुख में होगा। अब भरोसा तो पक्का रखो पहले। कई लोग ऐसे हैं, जरा सा मुंह में छाला हुआ, सोचने लगे कहीं ये बड़ी बीमारी तो नहीं निकल जाएगी, कैंसर जैसा रोग तो नहीं आ जाएगा, घुटने बेकार हो गए, सोचते रहे घुटने बदलना पड़ेंगे, ऐसा लग रहा है मेरे घुटने काम नहीं कर रहे, बदलना पड़ेंगे, बदलना पड़ेंगे, बदलना पड़ेंगे। आखिरी में वो घुटना बदल ही जाता। आप सोच रहे हो ना, अच्छा सोचो ना। अच्छा विचार करो ना। यहां कई पुरुष लोग बैठे हैं, मेरे जीजा हुन बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं। वो हमेशा कई बार कहते थे मेरी जिंदगी तो बड़ी बेकार हो गई, नरक जैसा जीवन हो गया मेरा, मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मेरी जिंदगी बेकार हो गई। और एक दिन ऐसा होता है कि वो जिंदगी बेकार। क्यों सोचना, एकदम मस्त जिंदगी जियो। जिंदगी में कितना भी दुख होना तो भी सवेरे उठो तो ऐसे उठना कि कोई राजकुमार उठा हो। उठो और अपनी मेहनत में लग जाओ, अपने कर्म में लग जाओ। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, बेकार सोचोगे बेकार मिलेगा। कोई कह रहा था गुरुजी गीता जी में लिखा है कर्म करो फल की इच्छा। अरे जम के तो बोलो, फिर से बोलो, जम के बोलो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये गीता जी में लिखा हुआ है, हम भी मानते हैं। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, पर निवेदन इतना है फल की इच्छा भले मत करो, पर अपने लक्ष्य को छोड़ो मत ही। लक्ष्य पकड़कर चलोगे तो कर्म करते करते आखिरी में मंजिल तक पहुंच। हम भी कर रहे हैं, मत करो इच्छा, पर लक्ष्य तक तो पहुंचना, मंजिल तक तो पहुंचना। खेत में बीज बोगे, धान बोगे तो धान लगेगी, गन्ना बोगे तो गन्ना लगेगा, सोयाबीन बोगे तो सोयाबीन लगेगा, मक्का बोगे तो मक्का लगेगी, गेहूं बोगे तो गेहूं लगेगा, बाजरा बोगे तो बाजरा लगेगा। अगर तुमने खेत को ऐसे ही छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, तो कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? जम के तो बोलो, क्यों नहीं लगेगा? कचरा तो लगेगा, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? घास तो लगेगी, जो घास किसी काम की नहीं है, गाजर घास किसी काम की नहीं है, बेकार जंगली पौधे किसी काम के नहीं है। अगर तुम खेत में बीज बो दोगे तो गेहूं लग जाएगा, चना लग जाएगा, चावल लग जाएगा, सब कुछ लग जाएगा। तुमने नहीं बोया, तुमने कहा पड़े रहने दो, अपने को क्या करना, अपन तो मत बो। नहीं बोया तो उसमें कचरा लगा कि नहीं लगा? जम के बोलो जरा, घास लगी कि नहीं लगी, पेड़ पौधे लगे कि नहीं लगे, बेकार खरपतवार उसमें लगा कि नहीं लगा? लगेगा। खाली छोड़ दिया तो लगेगा। इसलिए बीज बोना जरूरी है। उसी तरह हमारे अंदर, हमारे भीतर परमात्मा के नाम का बीज बोकर रखोगे तो ये अधर्म हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अधर्म हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। आप अपने बच्चों को धर्म सिखाओ, अधर्म मत सिखाओ, क्योंकि अधर्म तो लोग सिखा देंगे, वो तो दुनिया का काम है। तुम धर्म सिखाओ, तुम सनातन धर्म की ओर जागृत रखो, तुम शिव मंदिर की ओर भेजो, भगवान की शरणागति की ओर भेजो। तुम अच्छा करो, बुरा तो अपने आप लोग करने के लिए आतुर रहते हैं। बहुत अभी जलगांव में कथा चल रही है, जो भगवान के भक्त हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो भगवान की भक्ति में जागृत होकर अपने जीवन को जीते हैं,
जिन्होंने अपनी माता का स्तन का दूध पिया हुआ होता है, जो थैली और डब्बे का दूध नहीं पिए होते हैं, जो अपनी माता का दूध पिए होते हैं, वो इस शिव महापुराण की सराहना करेंगे कि साहब अपने जलगांव में कथा हुई, बाबा की कृपा से भला हुआ। और कई कई ऐसे मिलेंगे तुमको, अभी नहीं मिलेंगे तो बाद में मिलेंगे, जो थैली और बोतल का दूध पिए हुए होंगे। वो दिन भर अपने मोबाइल पे बैठे बैठे बस कमेंट्स करेंगे, क्या रखा है शिव पुराण में, काहे को पीछे पकड़ कर रखे हो, एक लोटे जल से क्या होगा, इतना यहाँ नाच रहे कूद रहे उससे अच्छा है, सेवा कर रहे उससे अच्छा है, घर में बैठ के पढ़ाई कर लो तो 365 दिन सियोर वाला महाराज थोड़ी ना आता है, पूरे साल पढ़ो, ये तो 7 दिन मिले, बहुत मिलेंगे। पर हमें उस ओर ध्यान नहीं देना, हमें यह देखना है कि भगवत भजन के मार्ग से हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा कर्म, हम भी कहते हैं खूब पढ़ो, दिल से पढ़ो, मेहनत करो, अपना कर्म करो, पर कर्म के साथ में भगवान पर भरोसा रखो, भगवान पर विश्वास रखो। क्यों भटके, क्यों हम भटके? शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण कर रही है, राजा सुदक्षण संत के यहां से कड़वे फल खाए वापिस आए, पहले मीठे थे अब कड़वे थे, वापिस। और जब वापिस आए राजा सुदक्षण ने कहा ये फल कड़वे कैसे हो गए, तो कहा राजा गड़बड़ हो गए, हमारे खुद के विचार से हमारे फल मीठे हैं, हमारे खुद के विचार से हमारा घर ठीक है, हमारे खुद के विचार से हमारा व्यवहार के हिसाब से हमारा शरीर ठीक है। जिस समय हमारा व्यवहार गड़बड़ होता है, हमारा घर भी बेकार होता चले जाता है, हमारा घर भी बेकार होता चला। आज से जलगांव की मेरी सभी जीजियां और मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटाओं से निवेदन है, आज से एक नियम बना लो, गलत नहीं सोचना। पैर भी दुखे ना कि घुटना भी दुखा तो ये मत सोचना कि मेरा घुटना बदलना पड़ेगा, बुखार भी आया तो ये मत सोचना कि मुझे बड़ी बीमारी हो जाएगी, पेट भी दुखा तो कभी विचार मत करना कि मुझे बड़ी बीमारी हो जाएगी, कोई तकलीफ भी हुई उसको हल्के से अपने विचार से मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, इलाज करवाऊंगी, मेरा विश्वास कहता है मैंने दुनिया में किसी का बुरा नहीं करा, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, मैं कभी बीमार नहीं हो सकती, अच्छी हूं। जब तुमने विचार कर लिया कि मैं अच्छी होंगी तो तुम अच्छी होकर रहोगी। तुमने सोच लिया कि एक पत्र है, उस पत्र में एक माँ ने लिखा मेरे यहाँ 18 साल तक औलाद नहीं हुई, लोगों ने कह दिया तुम्हारे यहाँ कभी जिंदगी में औलाद नहीं हो सकती, तो मैंने भी कह दिया टीवी पर महाराज कथा बाजता है, सीहोर जाके डेरा जमा लूंगी अगर औलाद नहीं हुई तो। शंभो दया शंभो दया
सो अनीता अभिजीत जी पाटिल, माउली नगर, खेड़ी, जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं सो अनीता अभिजीत जी पाटिल, माउली नगर, खेड़ी, जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 18 साल हो गए थे, मुझे संतान का सुख नहीं था। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज भी करवाया। हमारे परिवार में एक दोष था जिसके कारणवश परिवार में कोई ना कोई शांत होता रहता था। गुरुदेव। किसी के कहने पर मेरी सहेली ने कहा कि शिव महापुराण की कथा आती है, आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांध। मैंने बांधा, संतान का सुख नहीं हुआ। तब मैंने जब टीवी पर कथा सुनी, इतना विश्वास जाग गया मेरा। अब मैंने पूरे परिवार वालों से कह दिया, भले मुझे 18 साल संतान नहीं हुए, पर मेरा बाबा अब मुझे संतान देगा। डॉक्टर भले फेल हो गए हों, पर अब मुझे संतान होके रहेगी। जब लोगों के यहाँ 8-8 साल में, 10-10 साल में औलाद हो सकती है, तो मेरे यहाँ भी 18 साल में होगी। मैंने भी जिद पकड़ी, परिवार वालों से कह दिया अगर नहीं हुई तो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर चली जाऊंगी। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक बार आंकड़े की जड़ ने प्रयोग नहीं करा, उपाय का फल नहीं मिला। दूसरी बार फिर करा। नंदी के पास में बैठकर शिव जी को जल चढ़ाकर पानी पी लेती, बाबा को प्रार्थना करती। गर्भ ठहर गया। 23/6/2023 को बाबा की कृपा से मेरे घर में एक लड़के ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहां नमन करूं, जिसका फोटो में लगा रहा हूं। शिव तत्व, ओघड़ी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, इसी को कहते हैं। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता, ये मूल हो जाता है। अच्छा सोचना प्रारंभ कर दीजिए, हमें नहीं सोचना बेकार। हम क्यों सोचें? उस जीजी ने, उस माँ ने ये दृढ़ ले लिया था, संकल्प ले लिया था कि सबके यहां हो सकती है तो मेरे यहां क्यों नहीं होगी। डॉक्टर ने मना करा था, तेरे यहां औलाद का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं। पर उसने सोच लिया था कि मेरे घर औलाद आएगी, बाबा मेरी गोदी भरेगा, बाबा मुझे संतान देगा। तो 18 साल के बाद भी उसकी झोली में बाबा ने संतान दी है, विश्वास के साथ, भरोसे। अब दृढ़ता नहीं बनाते, एक विश्वास भीतर से पक्का करिए। राजा सुदक्षिण ने एक विश्वास भीतर से पक्का कर लिया था, भरोसा पक्का कर लिया था। हमारे व्यवहार से हमारा शिव हमको मिलता, हमारे भजन से हमारा शिव हमको प्राप्त होता है। शिव प्राप्त। बहुत सारे तुम्हारी जिंदगी में लोग मिलेंगे जो तुमसे कहेंगे तेरे बस का नहीं है। तुम कोई दुकान खोलोगे, आकर लोग कहेंगे तेरे बस का नहीं है। फैक्ट्री डालोगे, तेरे बस का नहीं है। जमीन तैयार करोगे, लोग कह रहे हैं बंजर जमीन है, बेकार जमीन है, पानी नहीं है, फसल नहीं होगी, बेकार होगी। लोग तुमको डराएंगे, भय दिखाएंगे, बिच्छू दिखाएंगे, भय कहेंगे तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है, तेरे से नहीं हो सकता, तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं, तेरे से नहीं हो सकता। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की माँ ने भी आखिरी में शिवाजी से कह दिया था, ये सामने का महल मुझे चाहिए, ये सामने जो महल दिख रहा है ये मुझे चाहिए। शिवाजी ने कहा मां बहुत बड़ी सेना है उसके पास में, हमारे पास इतने सैनिक नहीं है। मां कहती है तू तो इतना कह दे कि तेरे बस का नहीं है। मां ऐसी बात नहीं है, मेरे पास सेना नहीं है। मां कहती है तेरे बस का नहीं तो मेरे बस का है, मैं जाऊंगी और युद्ध में जीतकर ये महल लेकर आऊंगी। छत्रपति शिवाजी ने कहा मां रुक, अब मत जा, तू प्रणाम करता हूं तेरे चरणों को, तू आशीर्वाद दे। भले मेरे पास सेना हो चाहे ना हो, पर अब ये महल तेरा होगा। दुनिया के लोग तुमसे कह दे ये तेरे से नहीं हो सकता, छत्रपति शिवाजी को याद करना, अनहोनी को भी होनी कर सकता है वो छत्रपति शिवाजी। अनहोनी को भी होनी कर सकता है वो छत्रपति शिवाजी थे। अपने बल पर, अपनी वीरता के बल पर अग्रण्य बढ़कर उन्होंने सामने के महल को जीत लिया। वो छत्रपति वीर शिवाजी थे।
लोग तुमसे कहें तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता। कई लोगों के मन में आता है केवल पैसे वाले लोग कथा करवा सकते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं करवा सकता। कोकड़ी में कथा करी थी, छत्तीसगढ़ के कोकड़ी में। पत्नी केवल टीचर थी और पति दूसरे के यहाँ काम करता था। फिर कौड़िया में कथा करी छत्तीसगढ़ में, दो दोस्त केवल दूसरे के यहाँ काम करते थे, उन्होंने कथा करवाई। तीसरी कथा ये हो रही है, साधारण परिवार, चौधरी परिवार, कोई बड़ा नहीं, धन नहीं, फैक्ट्री नहीं, कोई बड़ी व्यापार नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई बहुत ज्यादा पैसा धन दौलत नहीं, मन में दृढ़ता आई तो बाबा कथा करवा ही देता है। अब जो विश्वास अपने भीतर, लोग कहेंगे तेरे बस का नहीं है, क्यों कर रहा है, तेरे क्यों बस का, तू क्या इतनी बड़ी कथा करा लेगा, तेरे बस का है, कहां से लाएगा, क्या करेगा। भरोसा यदि पक्का हो तो मेरा शंभु स्वयं कुबेरेश्वर महादेव आकर बैठता है। विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भरोसा पक्का होना चाहिए, आप रूप सब कार्य होता है। दुनिया के लोग आपको डराएंगे, भय देंगे, तेरे बस का नहीं है, मत कर, तू नहीं कर सकता, ये दुकान नहीं चला सकता, ये फैक्ट्री नहीं डाल सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता। अपने भीतर वो बल उत्पन्न करो, विजय होकर मानोगे, जीत कर मानोगे। अपने भीतर का बल ही हम समाप्त कर दें। कहा, सब लोगों ने कहा कि किसी के बस का नहीं है लंका तक जाना। हनुमान जी भी बोल